हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं 12वीं के हिंदी के 11वां चैप्टर का लेखक परिचय, जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, और यह एक डायरी है जिसके लेखक है मलयज। तो आज हम लोग मलयज के संपूर्ण जीवनी के बारे में देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों को मलयज से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मलयज जो क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है डायरी, उसके लेखक है। तो इनकी जन्म की बात करें तो याद रखिएगा, देखिए यही है मलयज जी। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1935 ईस्वी में। इसका एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया है, सिर्फ ईस्वी दिया गया है। तो याद रखिएगा जो मलयज का जन्म कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में। उसके बाद पूछा जाए जो मलयज जी का जन्म स्थान क्या है, मतलब मलयज का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा महुई, जो कहाँ पड़ता है, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा मलयज का जन्म कहाँ हुआ था, तो महुई, जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनकी निधन की बात करें, मतलब मृत्यु, तो इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को। तो याद रखिएगा मलयज जी का निधन जो हुआ था 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में। और इसका मूल नाम क्या था, तो अगर मलयज का मूल नाम पूछा जाए तो मूल नाम याद रखिएगा भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव क्या थे, तो मलयज का मूल नाम था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट बात करें उनकी माता का नाम, तो उनकी माता का नाम क्या था, तो उनकी माता का नाम था प्रभावती देवी। तो याद रखिएगा उनकी माता का नाम क्या था, प्रभावती। उसके बाद उनकी पिता की बात करें तो उनकी पिता का नाम क्या था, तो त्रिलोकीनाथ वर्मा। तो मलयज जी के माता का नाम प्रभावती और पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा। उसके बाद इनकी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में याद रखिएगा जो इन्होंने एमए किए थे अंग्रेजी में, कहाँ से किए थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा मलयज जी का शिक्षा कहाँ तक हुआ था, तो एमए तक हुआ था अंग्रेजी में। कहाँ से हुआ था, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से। उसके बाद नेक्स्ट बात करें विशेष में, तो विशेष में आप लोग याद रखिएगा जो छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित रहे, कौन रहे, तो मलयज। याद रखिएगा मलयज के बारे में विशेष बात क्या याद रखना है, जो छात्र जीवन में क्षय रोग जिसे टीबी बोला जाता है, यक्षमा भी बोला जाता है, तो इन्होंने क्षय रोग से ग्रसित रहा करते थे, मतलब छात्र जीवन में। ऑपरेशन में क्या हुआ, तो इनका एक फेफड़ा काट कर निकालना पड़ा। समझ सकते हैं आप लोग, जो मलयज जी का ऑपरेशन जब हुआ था तो उनमें क्या हुआ था, तो एक फेफड़ा को काट कर निकालना पड़ा, और शेष जीवन दुर्बल स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थता के कारण दवाओं के सहारे जीते रहे। समझ सकते हैं, मान लीजिए जिसका दोनों फेफड़ा रहता है उनका तो श्वसन गति ठीक ही नहीं रहता है, तो इनका तो मान लीजिए एक फेफड़ा ही हटा दिया गया था ऑपरेशन में। तो शेष जीवन जो इनका बीता वो काफ़ी अस्वास्थ्यपूर्ण, मतलब कभी इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, और कह सकते हैं कि दवाओं के सहारे यह जीते रहे मलयज जी। उसके बाद विशिष्ट संपर्क में याद रखिएगा जो इनका विशिष्ट संपर्क किन किन से था, तो ये है शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह से भी इनका विशिष्ट क्या था, संपर्क था। उसके बाद है विजय देव नारायण शाही, इनसे भी विशिष्ट संपर्क था मलयज जी का। उसके बाद है परिमल क्या है, एक संस्था है जो इलाहाबाद में है, तो इस परिमल नामक संस्था से भी काफ़ी इनका संपर्क था, किनका, तो मलयज जी का। उसके बाद विशेष रुचि की बात करें तो विशेष रुचि इसमें मतलब इनका कहाँ था, तो ड्राइंग और स्केचिंग में। ड्राइंग और स्केचिंग मतलब चित्र जो बनाते हैं हम स्केच करके, तो यही हुआ स्केचिंग, और ड्राइंग तो जानते ही हैं आप लोग, तो स्केचिंग और ड्राइंग। उसके अलावा संगीत हो गया, संगीत के बाद कला प्रदर्शनी एवं सिनेमा में खास करके इनको क्या था, ज़्यादा गहरा रुचि था, किनको, तो मलयज जी का। तो याद रखिएगा अगर पूछ दिया जाए कभी मलयज जी का किन में विशेष रुचि नहीं था, तो ये बात याद रखिएगा ज़रूर, जो ड्राइंग और स्केचिंग में इनका विशेष रुचि था। उसके बाद संगीत और कला प्रदर्शनी में और सिनेमा में तो था ही, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इनकी वृत्ति, तो वृत्ति के बारे में क्या याद रखना है आप लोगों को मलयज जी के बारे में, जो इन्होंने कुछ दिनों तक केपी कॉलेज जो कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में, इसके प्राध्यापन थे, कौन, मलयज जी।
तो क्या याद रखना है वृत्ति में, जो कुछ दिनों तक इन्होंने केपी कॉलेज जो इलाहाबाद में पड़ता है उसके प्राध्यापक रहे। उसके बाद 1964 में जो है कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में नौकरी की। उसके बाद 1964 में इन्होंने कृषि मंत्रालय जो भारत सरकार के अधीन होता है इसके अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादन वाले विभाग में क्या किए थे, नौकरी किए थे। कौन किए थे, मलियज जी। उसके बाद संपादन की बात करें तो इनका जो संपादन किए थे इन्होंने वो किए थे पहला लहर, जो क्या है कविता का विशेषांक, लहर कविता का विशेषांक, जिसका प्रकाशन कब हुआ था तो 1960 ईस्वी में, तो इसका भी इन्होंने संपादन किया था। उसके बाद है शमशेर पुस्तक का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ सह संपादक, मतलब शमशेर पुस्तक का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ क्या किए थे, सह संपादन, मतलब शमशेर जो पुस्तक था वो इन्होंने क्या किया था तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो थे इन दोनों के साथ, मतलब दोनों आदमी मिलकर इनको संपादन किए, इसी को बोलते हैं सह संपादन, तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इनकी कृतियाँ। तो कृतियाँ इनका ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जो भी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे विशेष रूप से याद रखिएगा। की बात करें तो कृतियों में इनका प्रमुख है, पहला है कविता। तो कविता कौन कौन से है, तो कविता में याद रखिएगा जख्म पर धूल, जख्म पर धूल इनका पहला कविता है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था तो 1971 ईस्वी में। उसके बाद अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, इसका प्रकाशन कब हुआ था तो 1980 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ सकता है आपसे, जो जख्म पर धूल मलियज की कैसी कृति है, तो याद रखना है आप लोगों को कविता है। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, जो मलियज का प्रमुख कविता संकलन कौन कौन था, तो जख्म पर धूल जिसका प्रकाशन हुआ था 1971 ईस्वी में। उसके बाद अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ जिसका प्रकाशन कब हुआ था तो 1980 ईस्वी में। तो ये दोनों इनका क्या था तो कविता संकलन। उसके बाद है आलोचना। तो आलोचना में प्रमुख याद रखिएगा जो कविता के साक्षात्कार, कविता के साक्षात्कार जो क्या है आलोचना है, इसका प्रकाशन कब हुआ था तो याद रखिएगा 1979 ईस्वी में। वैसे प्रकाशन का वर्ष मतलब काफ़ी कम पूछता है, मेन रूप से आपको यह याद रख लेना है जो इनकी कृतियाँ जो है प्रमुख कौन कौन सी है। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ अगर आप लोग याद रख लीजिएगा तो इनसे ऑब्जेक्टिव मेनली दो टाइप से बनता है, जो इनमें से कौन सी कृतियाँ मलियज की है और इनमें से कौन सी कृतियाँ मलियज की नहीं है। तो आप लोग जो सब है उसे याद रख लेते हैं तो आप दोनों टाइप से क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। और इसे याद रखने के लिए सिंपल है, जैसे मैंने लिखा हूँ वैसे ही आपको नोटबुक में क्या करना है लिख लेना है और 1 से 2 बार रीड कर लेना है वीडियो देखने के बाद, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आलोचना वो है संवाद और एकालाप। संवाद और एकालाप जो प्रकाशन कब हुआ था 1984 ईस्वी में। उसके बाद है रामचंद्र शुक्ल जिसका प्रकाशन कब हुआ था तो 1987 ईस्वी में। तो ये तीनों याद रखिएगा क्या है, आलोचना है, कविता के साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, उसके बाद है रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद था इनका सृजनात्मक गद्य। सृजनात्मक गद्य में याद रखिएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो सृजनात्मक गद्य में क्या है, हंसते हुए मेरा अकेला। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन इसे आप लोग भली भांति जानते होंगे क्योंकि इसी के माध्यम से आप लोग मलियज के बारे में जानने का जरूरत हुआ था। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जिसका प्रकाशन हुआ था 1982 ईस्वी में। उसके बाद है डायरी 3 खंड, ये भी क्या है इनका सृजनात्मक गद्य। उसके बाद जिसका संपादन कौन थे तो डॉक्टर नामवर सिंह। तो इस प्रकार से इनकी कृतियाँ भी कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से मैंने मलियज जी के संपूर्ण जीवनी के बारे में बताने का प्रयास किया हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा और इसका ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट पार्ट में आएगा, तो उसे देखने के लिए आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से मैंने पिछले जितना भी वीडियो है मतलब जितना भी चैप्टर है उस सभी का वीडियो अपलोड है, प्लस उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है चैनल पर, तो आप लोग वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।